Hey everyone, so here is one another video on A Suitable Boy. A Suitable Boy is written by Vikram Seth. विक्रम सेठ ने इसे लिखा है इस स्टोरी को एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस नॉवल बाय हिम। अबाउट सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट विक्रम सेठ, कोट बाय विक्रम सेठ एंड सुटेबल बॉय नॉवल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एज यू नो कि मतलब विक्रम सेठ बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन राइटर हैं, राइट। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसके ये जो आपका पेपर है इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स का, और जिनका नहीं भी है उनको एमए के अलावा पीजीटी टीजीटी की पोस्ट पर अगर उनको अप्लाई करना है, टीचिंग फील्ड में अप्लाई करना है कहीं भी, तो ये जो अ सुटेबल बॉय है ना कभी भी पूछ ली जाती है। बहुत प्रोमिनेंट बहुत फेमस नावल है बाय हिम। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्यों मैं इसको इस वीडियो को बना रही हूँ, उसके पीछे की रीज़न है। तो वन बाय वन विक्रम सेठ के बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए विक्रम सेठ का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट इट। विक्रम सेठ वॉज बॉर्न ऑन 20th July 1952, is an Indian novelist and poet. तो इंडियन नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं। He has written several novels and poetry books. बहुत सारी नॉवेल्स एंड बुक्स लिखी हैं उन्होंने। He has won several awards such as पद्मश्री अवार्ड मिला है उनको, साहित्य अकादमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान मिल चुका है, WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड एंड क्रॉस वर्ल्ड बुक अवार्ड भी मिल चुका है। ये अवार्ड्स थोड़े से प्लीज़ याद रखना, क्योंकि कभी कभी राइटर के बारे में पूछते हैं एग्ज़ाम में, फिर वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो नॉवल पढ़ी थी। तो एक्चुअल में राइटर को भी पढ़ के जाइए आप। सेट्स कलेक्शंस फॉर पोइट्री सच एज मैपिंग्स and beastly tales are notable contributions to the Indian English language poetry canon. तो ये जो इनकी सेठ मतलब वही विक्रम सेठ की जो कलेक्शन है पोइट्री का कलेक्शन, जिसका एक नाम तो है मैपिंग्स और एक है बीस्टली टेल्स, ये नोटेबल कंट्रीब्यूशन इसको इंडियन राइटिंग मतलब इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा खासा इसे सम्मान मिला है। तो विक्रम सेठ के बारे में था। अब आप विक्रम सेठ का फ़ोटो देख लीजिए यहाँ पर, वो उनका एक थॉट बता देती हूँ। विक्रम सेठ कहते हैं, आई थिंक इफ़ समथिंग इज़ वर्थ डूइंग, अगर कोई चीज़ करने लायक है, इट्स वर्थ डूइंग वेल, तो वो अच्छे से की जा सकती है, एंड वर्थ थिंकिंग अबाउट इट एज वेल, और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप इतना मत सोचो, आप उसको कर दो। ऑल इन ऑल उनके बोलने का ये मतलब है। और आप देख सकते हैं कि हाथ में भी सुटेबल बॉय नॉवल ही रखी हुई है, जिसे वो एक्चुअली बहुत फेमस नॉवल है। सो लेट्स स्टार्ट, इसका ओवरव्यू देखते हैं कि क्या है नॉवल में। अ सुटेबल बॉय अनफोल्ड्स एज एन intricate narrative woven around the lives of 4 interconnected families. पहले यहाँ तक का एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ सुटेबल बॉय अनफोल्ड्स मतलब होता है कि सुटेबल बॉय किस बारे में बताता है, किस चीज़ को अनफोल्ड करता है। एज एन इंट्रिकेट नरेटिव वुमन, इंट्रिकेट मतलब थोड़ी सी जटिल है, थोड़ी सी जटिल कहानी है इसकी। उस जटिलता को मैं आसान कर दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट, आपको अच्छे से ही एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इंट्रिकेट नरेटिव है, नरेटिव होता है व्याख्यान या किसी चीज़ की स्टोरी है। वुमन मतलब किस चीज़ के इर्द गिर्द बुनी हुई है, अराउंड द लाइव्स ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड फैमिलीज, 4 फैमिलीज के इर्द गिर्द है पूरी नॉवल। ओवर द कोर्स ऑफ इट्स 1474 पेजेस, मतलब आप देख लो लेंथ कितनी है। मतलब वैसे तो नॉवल इससे भी ज़्यादा बड़ी होती है, पर इस वाली नॉवल की जो लेंथ है वो है 1474 पेजेस की है ये नॉवल। एट द हार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ मिसेस रूपा मेहरा, और इस स्टोरी की जो मेन है वो रूपा मेहरा, अ विडो फिक्सेटेड ऑन फाइंडिंग अ सुटेबल बॉय, जो कि क्या चाहती है, एक सुटेबल बॉय फॉर हर डॉटर लता। अपनी जो डॉटर है उनकी लता नाम की उनकी लड़की है, रूपा मेहरा एक लेडीज़ हैं, उनकी डॉटर है लता, और वो एक सुटेबल बॉय ढूंढ रही हैं। व्हाट इज़ सुटेबल बॉय, अब आपको पता होगा, योग्य लड़का, योग्य, वो कहते हैं ना शादी के लिए योग्य लड़का, योग्य वर मिल जाए, तो एक योग्य लड़का ढूंढ रही हैं वो। द नॉवेल्स कॉम्प्लेक्स tapestry of the characters explores the social and political dynamics of post independence India. ये जो पूरी नॉवल है ना, इसके जो भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या एक्सप्लोर करेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिपेंडेंट मिल जाने के बाद 1947 में जब आज़ादी मिल गई, जब मतलब
ऐसे पाकिस्तान भी मतलब बंटवारे वगैरह वाली बातचीत चल रही, तो 47 में फाइनल जब आज़ादी मिल गई, उसके बाद की जो सिचुएशन है पॉलिटिकल और सोशल जो कन्फ्लिक्ट्स थे थोड़े बहुत उस समय तक भी, उसके आसपास ही पूरी नॉवल घूमती है। द मेहरा फैमिली। अब जैसा कि आपको पता है कि फैमिलीज़ पे बेस्ड है, अभी मैंने बताया 4 फैमिलीज़। मेहरा फैमिली के बारे में देखते हैं। मिसेस रूपा मेहरा फैमिली इज़ सेंट्रल टू द स्टोरी। ये मिसेस रूपा की जो फैमिली, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया है कि मेहरा फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये नहीं कि सेंट्रल मतलब सेंटर एक यही है, मेहरा फैमिली सेंटर है पूरी स्टोरी में। शी इज़ द मैट्रियाक ऑफ द बसलिंग हाउस होल्ड विथ 2 sons एंड द 2 daughters। अब वो ना एक्चुअली एक मैट्रियाक मतलब एक तरह से एक वो है, विवाहिता हैं, और उनको किस चीज़ हाउस होल्ड वर्क तो वो करती हैं, उनके 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। हर एल्डेस्ट सन अरुण इज़ मैरिड टू मीनाक्षी। अरुण जो उनका सबसे बड़ा लड़का है, उसकी शादी मीनाक्षी से हो गई। आप थोड़े से नाम भी याद रखना किसका क्या बता रही हूँ। अ मेंबर ऑफ द वेल रिगार्डेड चटर्जी फैमिली फ्रॉम कलकत्ता। और वो किस चीज़ कहाँ का मेंबर है, वेल रिगार्डेड चटर्जी एक फैमिली है कलकत्ता से, वहाँ का एक कोई मेंबर है अरुण। अरुण's younger brother Varun is often the target of his siblings' derision, partly due to his obsession with horse racing। तो जो वरुण है ना, उसको हमेशा उसके जो सिबलिंग्स हैं उनकी तरफ से टारगेट किया जाता है, क्योंकि इस लड़के को वरुण को हॉर्स रेसिंग का बहुत शौक है, उसको घुड़सवारी का बड़ा शौक है, उसको रेस लगाना बड़ा पसंद है। मीनवाइल मिसेस मेहराज डॉटर ईच फॉलो देयर यूनिक पाथ्स। जबकि मिसेस मेहरा की जो डॉटर्स हैं वो बिल्कुल सही पाथ पे हैं, वो किसी मतलब ऐसे गलत किसी ना तो मतलब शौकबाजी में नहीं है किसी की तरह की। सविता इज़ मैरिड टू प्राण कपूर। सविता की शादी प्राण कपूर से हो ही चुकी है। एंड द लता ब्राइट एंड चार्मिंग, जो कि बहुत ब्राइट है, बहुत चार्मिंग है, बहुत अच्छी लड़की है लता, बिकम्स द फोकस ऑफ हर मदर्स मैच मेकिंग एंडेवर्स। मैच मेकिंग मतलब हम मैच मेकिंग आपने शब्द देखा होगा, जब हम कोई भी ऐसे कोई ऐसा ऐप वगैरह पे मैच मेकिंग नहीं करते कि इस लड़के का मैच किस लड़की से बैठ रहा है, इस लड़की का मैच किस लड़के से बैठ रहा है। वो मैच मेकिंग एंडेवर्स होता है प्रयास, वो इन प्रयासों में लगी कि इसका मैच, लता का मैच कहीं बैठ जाए। अब आपको इसमें क्या समझ आया। मेहरा फैमिली है जिसमें रूपा मेहरा एक मैरिड वुमन है, उनके 2 सन और 2 डॉटर्स हैं। एल्डर सन अरुण की शादी मीनाक्षी से हो गई है। यंगर सन जो वरुण है वो उसको बहुत ऑब्सेशन है हॉर्स रेसिंग का, तो वो हॉर्स रेसिंग में लगा रहता है, मतलब खुद से रेस ना लगा, मतलब हॉर्स रेसिंग करवाना उसको पसंद है। उसकी जो बड़ी बेटी है सविता, उसकी शादी प्राण कपूर से हो गई, मतलब 2 बच्चों की शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से लता जो है बहुत ही ब्राइट, बहुत अच्छी लड़की है, चार्मिंग लड़की है। उसकी मदर मतलब रूपा मेहरा का फोकस पूरा ये है कि इसकी मैच मेकिंग हो जाए, इसका कहीं पे अच्छा इसको योग्य वर्क सुटेबल बॉय मिल जाए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। इसमें आज इतना ही बता रही हूँ, इसकी स्टोरी क्या होगी पूरी वो मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियोस में बताती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय टू ऑल ऑफ़ यू फॉर नाउ।